देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इस लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार जो है उन लोगों को लेकर के आ रही है जो लोग उनके सहारे पर इस देश के हिंदुईकरण कर सके। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर ओबीसी खासतौर से इसमें चंद्रशेखर राव उनका बड़ा अहम रोल रहा उस आंदोलन को आंदोलन बनाने में, तो बराबरी कहाँ है? तो चोरी पकड़ी गई ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। और उदयपुर में 2 स्कूल के बच्चों में लड़ाई होती है और वो लड़ाई फिर बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि पूरे शहर में सांप्रदायिक दंगा हो जाता है, धारा 144 भी लग जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है जहाँ की एक दलित लड़की के साथ रेप होता है, और ऐसा ही मामला एक जो है कोलकाता में जो हुआ है उस पर जिस ट्रेनी महिला के साथ ये बलात्कार की घटना हुई, तो पूरा देश उबल रहा है उस घटना को लेकर। और भी बहुत सारी बातें हैं, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे राहुल नागपाल जी से। नागपाल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से उदयपुर की ये जो स्कूली बच्चों की घटनाएं हैं और उससे पूरा शहर जो है उस सांप्रदायिक दंगे में झुलस गया? मुझे लगता है कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जिस प्रकार से आदमी अपने जातिवाद को, सामंतवाद को और दिमाग मन मस्तिष्क में रख करके आगे बढ़ रहा है और वो सामने वाले को नहीं समझ रहा, पुरुष प्रधानता जिस प्रकार से मजबूत हो रही है, ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। पहला सवाल तो मुझे ये लगता है। दूसरा, जो आपने उदयपुर की घटना का जिक्र किया, उदयपुर में हाल ही राजस्थान में जिस प्रकार से दलित समाज के नौजवान को तलवार से काट दिया गया और उसको लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो ये कौन से लोग हैं, ये चिन्हित किए जाने चाहिए। क्या लगता है इसमें एक मुस्लिम बच्चा इसमें है और दोनों स्कूल के दोस्त हैं और जिसने वार किया है वो मुस्लिम है और हिंदू पर वार किया है, तो यहाँ से बात जो लोगों ने इसको अलग रंग देना शुरू कर दिया। देखिए, अगर मुसलमान कुछ हिंदू के साथ में 19-20 करेगा तो वो सांप्रदायिक के अंतर्गत आ जाएगा। सांप्रदायिक ताकतें जो है वो उसमें उभर करके आ जाएंगी, साहब ये तो मुसलमान ने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन इस देश का हिंदू ही हिंदू का शोषण कर रहा है, हिंदू ही हिंदू का बलात्कार कर रहा है, हिंदू ही जिसको ये कह रहा है कि नहीं हिंदू का बहुत बड़ा पार्ट है, वही रोज़ उनका शोषण कर रहे हैं। उस पर कोई सब लोग खामोश हैं। बच्चे थे, दोनों बच्चे हैं, शायद दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे हैं, कौन सी क्लास के हैं, तो कितनी उम्र रही होगी? 10 वर्ष के। अब 10 वर्ष का बच्चा क्या समझता है? उसके दिमाग में चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, इतना जहर किसने भरा? उसके संस्कारों ने, उसके समाज के में आसपास जो एट्रोसिटी हो रही हैं, जो समाज के अंदर एक वातावरण बनना, आईना है, उससे उसके मन मस्तिष्क के अंदर वो सारी चीज़ें बन रही हैं। वो स्कूल के बच्चे आपस में लड़ते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि पूरा एक शहर जल उठता है और प्रशासन जो है देखता रह जाता है। हालांकि बाद में प्रशासन इसमें कार्रवाई भी करता है। तो क्या लगता है जब एक दलित पे हमला होता है तलवार के द्वारा, जब उसको काट दिया जाता है, तब ये समाज शांत रहता है। लेकिन जब एक मतलब कि बच्चों की बात होती है, क्लास की बात होती है, जहाँ तक हमने जो समाचार से पढ़ा है कि किताबों से बात लड़ाई हुई, फिर फैमिली तक बातें पहुंच गई और उसमें एक बच्चे ने हमला कर दिया और उसके बाद ये धर्म के ठेकेदार इसमें घुस जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि ये लोग चाहते हैं अगर हिंदू का शोषण करे, हिंदू की बात करे, हिंदू का बलात्कार कर दे, हिंदू का गला काट दे। अब ये देखिए कि राजस्थान में जिन लोगों ने मेघवाल उस लड़के की तलवारों से हत्या करी, वो कौन था? मारने वाले कौन थे? सबको पता है ना। क्या धारा 144 लगी? क्या किसकी भावनाएं आहत हुई? क्या सांप्रदायिक दंगा हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक दबंग, एक गरीब दलित का शोषण अत्याचार कर रहा था। उसको वो समझता नहीं तो मेरे अधिकार में आता है, ये तो मेरे अधिकार में आता है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि मैं सवर्ण हूँ, मुझे इनका दमन करना, ये तो हमारे धर्म ने हमें सिखाया है। तो वो जो सोच बन गई है उसको लेकर के इस देश के अंदर ओपन डिबेट होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। दबी जबान में लोग बात कर रहे हैं। और अब बिहार का मामला, जैसा आपने कहा कि एक 8 साल की बच्ची को एक यादव समाज के लोग हैं, उन्होंने जिस प्रकार से रात के अंधेरे में पिस्टल रख करके उठा लिया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। 8 साल की मासूम बच्ची, ज़्यादा 13 साल की होगी, 8, 5, 13, 14 साल की होगी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो लगा। 14 साल की मासूम बच्ची को तुम घर से उठा रहे हो, तुम्हारी भी बहन बेटी है, उसको उठा करके ले जा रहे हो। उसके पुलिस ने कार्रवाई की है, घर तोड़ दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल कार्रवाई का और घर तोड़ने का नहीं है, सवाल ये है कि वो मानसिकता कहाँ से बनती है, इस प्रकार के दिमाग में ये जो जघन्यता ये कहाँ से आती है? कैसे हम ये लोग तय कर लेते हैं कि ये जो 14 साल की लड़की, उसको हमें रात को अंधेरे में उठाना है, इसका बलात्कार करना है, इसका स्तन काट देना है, इसका क्या नाम है, इसके गुप्तांग को चाकू से गोद देना। यार जानवर भी नहीं करते इस प्रकार का काम है। और वो दलित समाज की लड़की, वो कमजोर समाज वहाँ पर जो रहता है, और ये यादव तुम भी तो वही हो भाई, तुम भी कहाँ से आए हो? तुम भी सब SC ST OBC एक ही हो। लेकिन यहीं पर इनमें से मुसलमान होता तो सबके सब लोग आ जाते कि नहीं साहब हिंदू के साथ में शोषण अत्याचार कर दिया। अब सब खामोश हैं। जबकि मैं कहता हूँ अपराध होता है, अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। बेंगलोर में जिस प्रकार से डॉक्टर के साथ में बलात्कार हुआ, पूरा देश उसको उठा रहा है। पूरे देश में कोलकाता में जिस प्रकार से हुआ, पूरा देश उठा रहा। पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग, नॉन इंटेलेक्चुअल लोग, पूरा सोशल साइड उबर रहा है साहब। लेकिन बिहार की बेटी के लिए कोई नहीं खड़ा।
तो ये है जातिवाद, इस पर भी बात करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके, अमीरी गरीबी से ऊपर उठ करके जो इस देश के 80%, 90-70% जो गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जो आज तक हाशिए पर पड़ा हुआ समाज है, उस समाज के साथ में जो शोषण अत्याचार हो रहा है उस पर भी ओपन डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, एक ये तो खैर सामाजिक जो अपराध समाज में चल रहे हैं, लेकिन अभी एक फैसला और आया है जो कि लखनऊ बेंच ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2019 में हुई थी उसकी मेरिट को फिर से नया बनाने का आदेश दिया है और उस भर्ती को रद्द किया है। और लेटरल एंट्री का मामला आपने सुना होगा अभी की जो 45 IAS बना है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लेटरल एंट्री पर जहाँ तक मामला है तो लेटरल एंट्री को लेकर के जब लास्ट टू लास्ट ईयर ये आया था तब भी लोगों ने शोर शराबा किया था, सरकार ने मनमानी की। इस बार भी 45 पदों पर वो लेटरल एंट्री के माध्यम से जो है अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त कर रहे हैं। अब तक सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर IAS आते थे। कौन आते थे? IAS वो भी जिनकी 15-16 साल की सर्विस हो जाती थी, बड़ा सीनियर IAS आते थे। एक आदमी पूरी ज़िंदगी तपता है, मुखर्जी नगर जैसे छोटे से रह कर कमरे में रहता है, माँ बाप की इच्छा होती है मेरा बेटा IAS बने, IAS बन जाता है तो फिर 15 साल 16 साल कहीं SDM कहीं DM लग करके तब वो वहाँ पहुँचता है, तब वो जा करके कहीं सारा सिस्टम समझ करके नीचे से ऊपर तक का, तब किसी विभाग में जा करके वो डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर बनता है 20-22 साल की नौकरी के बाद में। अब आप ऐसे आदमी को ले आए, ना तो आप उसमें कोई क्वालिफिकेशन बता रहे हो, ना आप उसमें कुछ एजुकेशन बता रहे हो। अगर कोई PSU में अपना 10 साल का अनुभव लेके आ रहा है किसी महारत्न कंपनी को चलाने का या किसी नवरत्न कंपनी को चलाने का, ऐसा कहा जा रहा है, जो ग्राउंड पे ऐसे लोग कह रहे हैं कि जो लोग अनुभवी हैं उन लोगों को लाया जा रहा है। क्या पैमाना क्या है, एग्जाम क्या है, क्या वो उसको जानकारी है? अगर आपको सपोज करो ग्रामीण अंचल से आप आते हो तो आपको पता है। अब हमने तो पिछली बार ये भी देखा था कि जो क्या नाम है लेटरल एंट्री के माध्यम से जिन लोगों को अधिकारी बनाया गया था उन बेचारों को खसरा और खतौनी का पता नहीं था। नीचे का अधिकारी बता रहा साहब खसरा। मानसिकता क्या लगती है आपको, क्या लगता है मनसा क्या है सरकार की? क्या सरकार का कहना है कि हम सक्षम अधिकारी ला रहे हैं? सक्षम अधिकारी नहीं ला रहे हैं, RSS की क्लास से पढ़े हुए अधिकारियों को ला रहे हैं। अब आदमी जो एक IAS जो है वो सपना देखता है डायरेक्टर बनने का, उसके ऊपर आप एक ऐसे आदमी को ला करके बैठा दो ना तो IAS है और दूसरा फिर उसका प्रमोशन भी रुक गया। आप उस IAS का भी शोषण कर रहे हो जो उस कुर्सी पर बैठता, लेकिन आप नहीं, आप उन 45 लोगों को भर रहे हो मंत्रालयों में, डायरेक्टर बना रहे हो जो आपके इशारे पर मंत्रालय को चलाएं। वो IAS जो सामाजिक ज्ञान लेकर के यहाँ तक पहुँचा, परीक्षा पास करके यहाँ तक पहुँचा, वो आपकी साथ कम सुने। वो अगर नहीं साहब 5 साल के लिए आए हो, मैं तो ताउम्र के लिए आई सकूँ, मैं गलत बात का समर्थन क्यों करूँ? लेकिन जिसको आप उठा करके ला रहे हो अपने, वो आपके रहमो करम पर डायरेक्टर बना, वो तो आपकी जी हजूर करेगा ना। तो मानसिकता स्पष्ट और सीधी सी ये है कि सरकार जो है उन लोगों को लेकर के आ रही है जो लोग उनके इशारे पर इस देश के हिंदुईकरण कर सकें। और अब तो उन्होंने पिछली बार कह दिया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी RSS की शाखा में जा सकता है। तो अब आप समझिए ना, इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में आप RSS और हिंदूवादी किताबें पढ़ाएंगे बच्चों को, तो ये देश उधर ही बढ़ रहा है। प्रस्तावना गायब हो रही है। प्रस्तावना पर कोई जोर नहीं दे रहा है कि प्रेयर में प्रस्तावना पढ़ाई जानी चाहिए, भारत संविधान के फंडामेंटल राइट्स पढ़ाई जाने चाहिए, हमारे आर्टिकल जो है उनमें कौन आर्टिकल क्या कर रहा है, आर्टिकल 51 है जो अंधविश्वास को खत्म करने के बाद उस पर जिक्र जो नहीं है। हम तो हिंदू बात पढ़ाएंगे। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है पहले दिन से, और सरकार वही कर रही है और उसी का परिणाम है देश के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, शोषण अत्याचार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उन्हीं चीज़ों का परिणाम है। लास्ट कमेंट सर, 69,000 जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है जो कैंसिल हो, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, और वो इसलिए भी करता हूं क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट देर आए दुरुस्त आए, बड़ा लंबा आंदोलन इस पर चला 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर। OBC खासतौर से इसमें चंद्रशेखर राव उनका बड़ा अहम रोल रहा उस आंदोलन बनाने में। जो OBC को इस देश के इस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में 18,598 नौकरियाँ मिलनी चाहिए थी, आप उनको मात्र 2637 नौकरी देकर के हमने कोटा पूरा कर दिया और उनके हिस्से की 15,961 नौकरियाँ खा जाओ, तो ये तो बेईमानी है ना। जिस शेड्यूल कास्ट को 22.5% के हिसाब से लगभग 15,525 नौकरियां मिलनी चाहिए थी, आप उसको 11,385 नौकरी दे करके उसके हिस्से की 4,140 नौकरियां खा जाओ और कहो नहीं हम तो बराबरी कर रहे हैं। तो बराबरी कहाँ है? पढ़ा लिखा समाज है, जानता है यार, एग्जाम दिया, बच्चों ने तैयारी की है, आप उनके स्थान पर सवर्णों को भर दो। OBC 52% था, 27% आरक्षण, उसमें भी उसका 27 पूरा नहीं कर रहे हो आप, उसमें से उसको 11, 15, 14 हज़ार कम दे रहे हो। तो ये क्या है? सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद का फैसला है सम्मान के योग्य है, इसका सम्मान करना चाहिए। और हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से कहा है कि 3 महीने में नई सूची जारी करिए, नई मेरिट बनाइए और लोगों को ईमानदारी से काम किए, तो चोरी पकड़ी गई ना। कितना ही शोर मचा लो OBC के सम्मेलन में जाकर के हमने इतना दे दिया, उतना दे दिया, अरे इतना उतना नहीं दिया, कोटा पूरा करो। धन्यवाद। तो आपने सुना राहुल नागपाल जी को, और क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।